Let's make news at 6। कच्चे तेल की तेजी से बढ़ती कीमतों के कारण भारत में पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म मैक्वायरी की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम अभी स्थिर रखे गए हैं, जिससे तेल कंपनियां हर दिन करीब 1600 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही हैं। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पूरा होने के बाद इन दामों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। भारत अपनी 88% कच्चे तेल की जरूरत आयात करता है। सरकार ने हाल में एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर कंपनियों के घाटे को कुछ हद तक कम किया है, लेकिन पूरी राहत नहीं मिल पाई है। कर्नाटक सरकार की राज्य उच्च स्तरीय मंजूरी समिति ने 17 निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत 18,430 करोड़ रुपए है। इनमें 11 नए प्रोजेक्ट 14,907 करोड़ रुपए लाएंगे और 13,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा करेंगे। 6 विस्तार योजनाएं 3524 करोड़ रुपए की हैं। वोल्वो एरोस्ट्रक्चर्स, विप्रो और सोलर कंपनियों के प्रोजेक्ट ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, एविएशन, सेमीकंडक्टर और ऊर्जा क्षेत्रों में आ रहे हैं, जो बेंगलुरु रूरल, बेलगावी, चिक्कबल्लापुरा समेत कई जिलों में फैले हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मुताबिक इससे राज्य में कुल 15,032 अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। रिलायंस जियो और बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक बड़ी साझेदारी की है, जिसमें अब फीचर फोन यूजर्स भी आसानी से यूपीआई पेमेंट और बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। दोनों कंपनियों ने आज बीओबी वर्ल्ड लाइट नाम का एक हल्का वर्जन मोबाइल बैंकिंग ऐप मुंबई में लॉन्च किया, जो खास तौर पर जियो फोन प्राइमा 4G डिवाइस के लिए डिजाइन किया गया है। इस ऐप के जरिए यूजर्स बिना स्मार्टफोन के यूपीआई पेमेंट, पैसे ट्रांसफर, बिल पेमेंट और अन्य जरूरी बैंकिंग काम कर सकेंगे। ऐप को कम इंटरनेट स्पीड और कीपैड फोन पर भी सुचारू रूप से चलने के लिए तैयार किया गया है। ये ऐप जियो फोन में पहले से इंस्टॉल रहेगा या जियो स्टोर पे डाउनलोड किया जा सकता है। मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म के तहत शुरू की गई माई भारत बजट क्वेस्ट की उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय बैठक शिलांग में हुई। युवा मामलात और खेल मंत्रालय के इस 2 दिन के कार्यक्रम में सैकड़ों युवा, शिक्षाविद और उद्योग विशेषज्ञों ने केंद्रीय बजट पर चर्चा की, जिसमें मानव पूंजी विकास, कौशल प्रशिक्षण में एआई को शामिल करना, रोजगार सृजन और ग्रीन विकसित भारत जैसे आर्थिक मुद्दों पर जोर दिया गया। युवाओं ने सुझाव दिया कि व्यावसायिक शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रमों से जोड़ा जाए, ताकि बेहतर नौकरियां मिल सकें और सतत विकास के लिए युवा नेतृत्व वाली हरित पहल बढ़ाई जाए, जिससे पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था को नई गति मिले। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इसे युवाओं की आर्थिक नीति निर्माण में भागीदारी बढ़ाने वाला कदम बताया और राज्य स्तर के नए युवा संवाद कार्यक्रम की घोषणा की। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 2025-26 वित्तीय वर्ष में श्रीवारी लड्डू प्रसाद की बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। भक्तों ने कुल 13 करोड़ 95 लाख लड्डू खरीदे, जबकि उत्पादन 13 करोड़ 94 लाख रहा, जो पिछले साल के 12 करोड़ 18 लाख से काफी ज्यादा है। इस रिकॉर्ड बिक्री से टीटीडी को लगभग 567 करोड़ रुपए की आय हुई, जो मंदिर की प्रमुख राजस्व स्रोतों में से एक है। अधिकारियों ने बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण, नई लेबोरेटरी और अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती को इस बढ़ोतरी का कारण बताया है। ग्रीष्मकालीन भीड़ को देखते हुए टीटीडी ने मांग पूरी करने की पूरी तैयारी कर ली है। सिक्किम ने पौने 300 किलोमीटर लंबा कॉल ऑफ द हिमालय ट्रैक शुरू किया है, जिसका मकसद तेज पर्यटन के बजाय क्लो ट्रैवल और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। ये 17 दिन का मध्यम स्तर का ट्रैक कई दूर दराज गांवों को जोड़ता है, जहां पर्यटक होम स्टे में ठहरकर स्थानीय भोजन, संस्कृति और सेवाओं पर खर्च करते हैं। इससे सीधे तौर पर ग्रामीण आय के नए स्रोत बनते हैं। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।